दक्ष ने उसी सभा में भोले बाबा से कहा कि सुनो, तुमने आज भरी सभा में मेरा अपमान किया, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, तो जाओ, मैं आज ये वचन देता हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि अपने घर में कोई भी आयोजन में करूंगा, तुम्हें शामिल नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। अब भोले बाबा तो सीधे साधे विचार, भोले और भाले, कहते ना भोले बाबा बड़े भोले भाले। भोले इतने एक लोटा जल में मान जा तो भाले इतने गुस्सा आ जा तो फिर किसी की नहीं सुनते। भोले बाबा शांत रहे, दक्ष वहां से चला आया। भोले बाबा के गढ़ नंदी महाराज ने जब देखा क्या ये दक्ष प्रजापति अभिमान में आके मेरे भोले बाबा का अपमान करके गया है, तो महाराज नंदी ने दक्ष को श्राप दिया कि सुन, तूने आज मेरे देवों के देव महादेव का अपमान किया, उनसे अपशब्द कहे तो जा दक्ष, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि घमंड में जो तू सीना तान के खड़ा था, सर तान के खड़ा था, वही शीश तेरा एक दिन कट जाएगा और वही तेरा शीश कट के बकरे का शीश लग जाएगा। लिवां के बिहारी लाल की नंदी ने श्राप दिया दक्ष को कि आज तू अभिमान में सर तान के खड़ा था, तो आज तुझे श्राप देते हैं कि वही तेरा शीश कट के काय का शीश होगा, बकरे का। नंदी ने श्राप दिया। उसी दिन से दक्ष भोले बाबा से क्या मानता था, लड़ाई। बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, लड़ाई मानता था। इसी कारण से जब दक्ष ने यज्ञ रचवाया तो भोले बाबा को नहीं बुलाया। अब भोले बाबा ने सती से कहा, ना जाओ देवी, तुम्हारा बाप जो है वो मुझसे बैर मानता है, ना जाओ। सती ने कहा, बाबा मुझे जाने दो ना, मेरा पिता हो सकता है कि भूल गया हो मुझे बुलाना, मुझे जाने दो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माताओं को सबसे प्यारा अपना मायका ही लगता है, सबसे प्यारा, इनकी खासियत होती है। अगर घर में ये रूठ जाएं और इनसे कह दो तुम ऐसा करो, रूठो नहीं, सवेरे मायके चली जाइयो, तो महाराज फिर सब कुछ शांत और फिर सलाह हो जाए। हाँ, मायके की कह दो तो सब गुस्सा एक साइड और खुशी को ठिकाना ना। रात धोखे से अगर इनसे कह दिया जाए कि तुम सुबह मायके चली जाओ ना, सब रात सोती नहीं खुशी के मारे, कहा धरे कहा उठाए महाराज, जई में लगी रात। तो मायके जाए खुशी बहुत बढ़िया होते। बोली माँ की बिहारी लाल की। तो सती ने कहा, मुझे जाने दो प्रभु। भोले बाबा ने कहा, नहीं मानोगी। सती बोली, जाने दो ना। भोले बाबा समझ गए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता तो बुद्धि खराब हो जाती है। भोले बाबा ने रोका, सती नहीं मानी। भोले बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, नहीं मान रही हो तो जाओ, लेकिन पछताना पड़ेगा तुमको। सती बोली, नहीं नहीं प्रभु, मैं जाऊंगी, तुरंत वापस लौट आऊंगी। अरे मेरा पिता जो है ना वो मुझे बहुत प्रेम करता है, किसी कारण मुझे बुलाना भूल गया होगा, मुझे जाने दो। भोले बाबा ने कहा, ठीक है चली जाओ। अच्छा, पति की बात मानना अति अनिवार्य होता है, पति की बात मानना बहुत जरूरी होता है। पति का धर्म है अपने पत्नी की बात माने और पत्नी का धर्म है अपने पति की बात माने। लेकिन आज के जमाने में महाराज को किन की मानत है, कोई का भी नहीं मानत, जिसके मन में जो आया बस वही करते हैं। पत्नी का मन हुआ ऐसी जगह जाएंगे तो पति कितना भी रोके जाएंगे, पति का मन हुआ ऐसा काम करेंगे तो पत्नी कितना भी रोके वो महाराज करेगा। क्योंकि आज के जमाने में परीक्षित जी ज्यादातर पति पत्नी के तालमेल मिलते नहीं है। 100% में 50% महाराज पति पत्नी के तालमेल मिल नहीं रहे। जहाँ देखो वहाँ लड़ाइयाँ, जहाँ देखो वहाँ तलाक, जहाँ देखो वहाँ महाराज मन मुटाव हो रहा है पति पत्नी के बीच में। भोले बाबा ने सती को भेजा, बोले चली जाओ। अपने 2 गढ़ भेजे सती जी के साथ में। सती मैया आज चली हैं और महाराज अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची। जैसे ही सती दक्ष के यहाँ पहुंची तो दक्ष के यहाँ यज्ञ चल रहा था। अब जैसे यज्ञ चल रहा था तो सती जी जैसे ही पहुंची, दक्ष ने सती को देखा, देख करके मुंह फेर लिया, सती खड़ी हो गई। अब
अब सती ने जब पूरी सभा में देखा कि सारे देवी देवता बैठे अपने अपने आसनों पर, लेकिन कहीं उस सभा में भोले बाबा का स्थान नहीं है। तो जब सती ने भोले बाबा का स्थान नहीं देखा तो मन में बड़ा कष्ट हुआ। सती सोचने लगी, आज हमने भोले बाबा की बात नहीं मानी और हम बिना बात माने यहाँ चले आए। सती को बड़ा कष्ट हुआ, सोच रही है कि अब अपने पति के पास जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। अब अपने लौट के भोले बाबा को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। सती रो रही है वहीं बैठे बैठे। जब सती रो रही है तो उस सभा में महाराज किन्नर गंधर्व देवी देवता सब बैठे आसन पर। सती का बाप जब सती से नहीं बोला तो सती ने दक्ष से कहा, सुन दक्ष, तूने आज देवों के देव महादेव का अपमान किया है, कोई बात नहीं, और हम अपने भोले बाबा की बात न मान के तेरे यहाँ चले आए, कोई बात नहीं, लेकिन लौट के नहीं जाएंगे। लेकिन सुन, तेरे इसी यज्ञशाला में अपने प्राणों की हम आहुति देंगे, क्योंकि हम अपना अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन मेरे पति का अपमान हो जाए ये मैं सहन नहीं कर सकते। धन्य है वो पतिव्रता नारी जो अपने पति के लिए महाराज कुर्बान हो जाती है। आज की पतिव्रताएं कुर्बान होती नहीं, कुर्बान करती हैं। आजकल की पतिव्रता तुम्हारा जानते हो कैसी है परीक्षित जी। धन्य है सती मैया। आज सती मैया ने उस सभा में बैठे सभी किन्नर गंधर्वों से कहा कि सुनो, अगर हो सके तो मेरे भोले बाबा से मेरी एक बात पहुंचा देना कि जब जब मैं मरूं और जब जब मैं जन्म लूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। जब इतना कहा मैया सती ने अपनी क्रोध की ज्वाला में, आज मैया सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बोलिए सती मैया की। जब मैया सती ने अपने प्राणों की आहुति दी है तो सती के साथ में भोले बाबा के दो गढ़ जो गए थे, उन गढ़ों ने जाके भोले बाबा से कहा, बाबा मैया जो थी वो अब संसार में नहीं रही। मैया ने वहां यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भोले बाबा ने जब ये बात सुनी तो बड़ा क्रोध आया, एक जटा को उखाड़ा, जमीन पर पटका, उसमें से वीरभद्र नाम का एक गढ़ उत्पन्न हुआ। वीरभद्र से कहा, जाओ जा करके दक्ष की जो यज्ञशाला चल रही है उस यज्ञ को विध्वंस कर दो, और कोई तुम्हें रोकने के लिए आए तो उसका भी शीश काट दो। जब ये कहा तो वीरभद्र चले, सारी यज्ञशाला को विध्वंस करने लगे, तहस नहस यज्ञशाला कर दी। परीक्षित जी, दक्ष आया रोकने के लिए तो वीरभद्र ने दक्ष का भी शीश काट दिया। अब दक्ष का जब शीश कटा, देवी देवताओं ने जब देखा कि भोले बाबा का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे प्रकोप बढ़ता रहा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सारे देवी देवता भोले बाबा की शरण में पहुंचे, नाथ अब अपनी माया रोक लो, इस वीरभद्र को रोक लो प्रभु, अगर आपने न रोका सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और आज सारे देवी देवता कह रहे हैं कि तेरा सुना सारे
की है कि हे प्रभु वीरभद्र को रोक लीजिए। तो भोले बाबा ने आज सबकी प्रार्थना स्वीकार की है। प्रार्थना स्वीकार की, भोले बाबा ने वीरभद्र को रोका। रोकने के बाद में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, हे राजन वीरभद्र तो रुक गए। अब देवी देवताओं ने कहा, भोले बाबा आज तक जिस व्यक्ति ने अपना यज्ञ किया उसका यज्ञ पूरा जरूर हुआ, किसी का यज्ञ अधूरा नहीं रहा। ऐसा कीजिए, दक्ष का जो यज्ञ चल रहा था इस यज्ञ को पूरा करवा दीजिए। यज्ञशाला जैसी थी उसको वैसा ही बना दीजिए। भोले बाबा ने ये भी विनती स्वीकार कर ली। यज्ञशाला जैसी थी उसको वैसा ही बना दिया। अब दक्ष का शीश कटा है तो देवताओं ने कहा, प्रभु जब तक यज्ञ का यजमान नहीं होगा तब तक यज्ञ कैसे पूरा होगा? तो दक्ष को भी जीवित करो और नंदी का जो श्राप था उसको भी सत्य करो। तो भोले बाबा ने कहा, अगर नंदी के श्राप की बात है तो सुनो, पृथ्वी पर चले जाओ और पृथ्वी पर जा करके तुम ऐसे बालक के शीश को ले आओ। कैसे बालक के शीश को? जिस बालक ने हाल ही में जन्म लिया हो। बड़े ध्यान से सुनना, भोले बाबा क्या कह रहे हैं देवताओं से कि जाओ और ऐसे बालक को ले आओ जिसने हाल ही जन्म लिया हो और उस बालक की मैया उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। ऐसे बालक का शीश काट के ले आओ, हम दक्ष को जिंदा कर देंगे। देवी देवता भागे। अब महाराज बालक तो बहुत मिले लेकिन कोई माँ ऐसी नहीं मिली जो अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई भी माँ बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती है। ऐसा देखा है? हाँ, कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती है दादा। अब देवी देवता जो है वो इधर उधर महाराज ढूंढने लगे बालक को। बालक जब नहीं मिला, अंत में क्या देखा कि महाराज बकरी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। तो वो बकरी जो थी वो पीड़ा की वजह से बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। तो देवताओं को कुछ नहीं मिला, महाराज उसी बकरी के बच्चे को उठा लिया और लेकर के भोले बाबा के पास आए। और जब पास आए तो उसी बकरे का शीश काट के महाराज दक्ष के शीश से जोड़ दिया। और जैसे दक्ष के शीश से लगाया है बकरे का शीश, तैसे महाराज दक्ष जो था आज मैं करता हुआ खड़ा हो गया। बोली भोलेनाथ की। जैसे ही दक्ष मैं करता हुआ खड़ा हुआ, भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा। नाथ क्षमा कीजिए, मैंने आपकी महिमा को समझ नहीं पाया। अरे मेरा अभिमान मेरे ऊपर हो गया था कि मैं राजा हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। अभिमान में आके मेरे मुख से अब शब्द निकल गए, नाथ क्षमा कर दो। आज नाना प्रकार से भोले बाबा की स्तुति की दक्ष ने अपना यज्ञ पूरा किया। सुनो परीक्षित जी, इंसान के पास में जब नया नया पैसा और नया नया पद जब व्यक्ति को मिल जाता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। ये बात याद रखना। जिसने कभी पैसा ना देखा हो और उसको महाराज फिर गट्टी पे गट्टी दे दी जाए तो फिर वो बोरा जाता, सोचता करे क्या इसका, कहाँ रखे, कहाँ करे जाता। और कोई रोड से उठ के उस सिंहासन पे पहुंच जाए तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है महाराज। याद रखना। इसीलिए कहा जाता है जीवन में अपनी बचपन से ही अपनी ऐसी प्रक्रिया बना करके चलो कि चाहे छोटे रहो तो भी सब बन के रहो और बड़े हो जाओ राजा महाराजा बन जाओ फिर भी सब बन के रहो। कभी अभिमान न करो। आज आपके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, घमंड आ जाएगा, सब महाराज मिट्टी में मिल जाएगा। और मिल गए, बहुत ऐसे लोग मिल गए जिनके पास पैसा आया, सब कुछ आया और महाराज घमंड आ गया तो घमंड में सब विनाश हो गया। एक बात हमेशा याद रखो मेरी, कुछ याद रखना ना रखना, लेकिन एक बात दादा मेरी हमेशा याद रखना कि जीवन में ये संकल्प ले लो। और ये बात सभी लोग जानते भी होंगे कि इंसान खाली आंख आता है, खाली आंख
जाता है, सभी जानते हैं। तो जीवन में कितना भी पैसा कमाओ, नहीं कहते ना कमाओ, क्योंकि पैसा भी नहीं कमाओगे तो यही तुम्हारे अपने जो तुमसे कहते हैं कि तुम्हें हम बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हें हम बहुत चाहते हैं, यही तुम्हारे अपने जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना, ठोकर मार के भगा देंगे, 2 वक्त की रोटी नहीं देंगे। तो जेब में पैसा का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि जीवन में सम बन के रहो, शून्य बन के रहो। भगवान से कहा करो ना तो मेरी कोई औकात नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तिनके के समान हूँ। और वैसे भी हम लोग सिर्फ तिनके के समान हैं भैया। मरने के बाद में पैसा साथ नहीं जाता। जेब में अगर पड़े भी होंगे ना 10 रुपए तो तुम्हारे ही लड़के कहेंगे देख लो पापा की जेब में 2 रुपया तो नहीं डरे, निकाल ले। हाँ, माँ मर जाए तो तुम्हारे लड़के ही कहते हैं देख ले को मम्मी कुंडल उंडल न पहने हो, वे उतार लियो न चले जाए संगे, वो भी उतरवा लिए जाते हैं महाराज। हाँ, सब चेक करके कि कहीं पैसा वैसा है तो नहीं, तब भेजा जाता है मरघट की तरफ, तब जलाया जाता है। दुनिया में देखिए कोई किसी का नहीं होता है, जलाने वाले भी अपने ही होते हैं, मरघट पर ले जाने वाले भी अपने ही होते हैं। इंसान अपने कर्म लेकर के आता है और अपने पुण्य लेकर के साथ जाता है। याद रखना, सुख और दुख ये इंसान के कर्मों से आते हैं मेरे परीक्षित जी महाराज। सुख और दुख इंसान के कर्मों से आते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आप पालोगे। संसार में जाओगे तो कुछ नहीं लेके जाओगे, क्योंकि ये कवि कहते हैं कि जाएगा जब यहाँ से और कुछ भी न पास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा और तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। विद्वान कहते हैं कि जाएगा जब यहाँ से कुछ ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। फिर चाहे हम हो चाहे आप हो, संसार में जाना सबको है। परमानेंट का या बीमा किसी का नहीं है, सबको मरना है एक ना एक दिन। संसार में सब झूठा है, रिश्ते नाते सब कुछ झूठा है, सिर्फ एक सत्य है, क्या? मौत। इंसान ने सब पे विजय प्राप्त कर ली, लेकिन मृत्यु पे कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाई है। जिस प्रकार भूख मिटाने के लिए भोजन किया जाता है, बड़ा ध्यान से सुनना, जिस प्रकार से भूख मिटाने के लिए भोजन किया जाता है, उसी प्रकार से ये जिंदगी के जितने भी रिश्ते नाते हैं, जो भी ऐशो आराम है, ये क्या है? ये जिंदगी जीने के साधन है, ये हमारे अपने नहीं है। जिंदगी जीने के साधन है। हम संसार में आए तो कर्म करने के लिए, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है, इन्हीं के साथ रहो, अपना कर्म करो, अच्छी तरीके से रहो और भगवान का भजन करो। फिर मरना तो है ही, आना तो मेरे पास ही है। तो ये सब साधन है, साधन याद रखो। लेकिन हम क्या करते हैं कि इन्हीं साधनों को अपना मान लेते हैं कि अब इन्हें कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। जब तुम्हारा कुछ होता है ना, तो यही तुम्हारे घर परिवार वाले 4 दिन तक रोते हैं, फिर बाद में कोई याद नहीं करता है, फिर फोटो रख लेते हैं, उसी पे माला चढ़ाते रहते हैं। इसीलिए कोई किसी का नहीं होता। लिखा
तो महाराज कहने का अभिप्राय हमारा ये है, बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि जीवन में सब करो, अभिमान न करो। अभिमान जो है वो भगवान का क्या है? भोजन। भगवान तुम्हारा चढ़ाया प्रसाद नहीं खाते हैं। भगवान कहते हैं कि मन से आओ, अपना अभिमान मुझे समर्पित करो। तुम भगवान को 56 प्रकार के भोग लगा रहे हो, और जब तक तुम मंदिर में रहे तब तक तुमने भोग लगाया, पूजा करी, और तुम जैसे मंदिर से बाहर निकले फिर तुम छाती तान के चलने लगे कि हमारे जैसा कोई नहीं है। तो क्या फायदा से पूजा से, क्या फायदा से भोग से? जब तक आत्मा शुद्ध नहीं है, जब तक मन साफ नहीं है, तब तक कितना भी पूजा करना, कितना भी जप करना, परमात्मा मिलने वाले नहीं है, याद रखना। लेकिन आज के जमाने में दादा सही बताएं ना, सच्चाई ये है कि लोग जो है वो तन को सजाने में ज्यादा लगे हैं, मन में भरा है कालापन, तन की सुंदरता बढ़ाने में लगे हैं। अरे अब अगर चेहरा थोड़ा सा कालो होगा तो फिर दुनिया वाले देखेंगे कैसे? दुनिया वाले देखेंगे कैसे चेहरा काला पड़ गया? ये नहीं देख रहे, दुनिया वालों को रिझाने में लगे। दुनिया वालों को क्यों रिझा रहे हो? रिझाना ही